कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी में चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्ची कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। एक बार एक चित्रकार ने एक फोटो बनाई, उसकी वो तस्वीर बहुत बहुत बिकी, बहुत सुंदर अच्छा बच्चा था, बहुत बिकी। आखिर किसी ने उससे कहा कि तुमने एक अच्छे बच्चे की बनाई थी, एक तस्वीर ऐसी बनाओ जो सबसे दुष्ट क्रूर व्यक्ति हो। वो जेलों में गया और उसे एक व्यक्ति ऐसा ही मिला। वो उसकी पेंटिंग बनाने लगा, उसको देख देख कर चित्र भर रहा था। उसने पूछा, भाई क्यों क्या कर रहा है तू, मेरा चित्र क्यों बना रहा है? उसने कहा, मैंने एक बच्चे का चित्र बनाया था और वो बहुत बिका था। अब किसी ने मुझसे कहा है कि सबसे दुष्ट व्यक्ति का चित्र बनाओ और तू देखने में भी बिल्कुल भयानक लग रहा है और देखने सुना है तू सबसे बड़ा कैदी है, सबसे बड़ा अपराधी है। तो वो कहने लगा, उस बच्चे का चित्र तो दिखाओ जिसका अच्छा बनाया था। उसके बैग में एक चित्र पड़ा हुआ था, उसने दिखाया, देखो इसी बच्चे का है। वो तो कैदी देखकर रोने लगा। उसने कहा, तुम रोने क्यों लगे? कहने लगे, मेरा ही चित्र है, मैंने अपने चित्त को गंदा किया, चित्र को गंदा किया तो मेरा चरित्र गंदा हो गया और चरित्र गंदा हो गया तो आज मैं सबसे निकृष्ट व्यक्ति हो गया। हमें भी ध्यान रखना है, अपने चित्त को गंदा नहीं करना है, नहीं तो चरित्र गंदा हो जाएगा। किसी की भी गलतियों को जितना देखोगे गलतियों के पिटारे बन जाओगे। और यदि बड़ी अच्छी बात कही है कि ना पूज्यार्था स्वयं भीति रागा न निंदिया नाथ विवांत वैरई तथापि ते पुण्य गुण स्मृतना पुनाति चित्तम धुरताम जनेभ्य। कहते हैं, भगवान आप कैसे हो? आपकी निंदा स्तुति से न पूज्यार्था स्वयं भीति रागे, आपको पूजा से कोई फर्क नहीं पड़ता है और निंदा से भी फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपकी गुण स्मृति जो रखता है उसके जन्म जन्म के पाप नष्ट होकर वो भी पूज्य बन जाता है। आपने देखा होगा, जो अच्छे व्यक्ति होते हैं उनके पास अच्छे अच्छे गुण देखते हैं, उन्हें तो गलतियों पर नजर ही नहीं जाती है। कहा भी, किसी के ऐप को तू वे नकाब मत कर, ऊपर वाला हिसाब करेगा, तो हिसाब मत कर, भले ही मैं बुरा सही, तू अपने नजरें तो खराब मत कर। ट्रक के पीछे लिखा होता है, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। और मुंह काला हो या नहीं हो, हमारे अंदर तो कालिक होती ही है। जीसस से किसी ने एक बार कहा, लोगों ने सोचा अब तो कुछ कह ही नहीं सकता है। एक अपराधी को ले गए जिसने व्यभिचार किया था, जिसने चोरी की थी, हर पाप किए थे, 5 पाप किए थे। क्योंकि पाप भी अकेले नहीं आते हैं, एक भी पाप करो तो 5 पाप साथ में आते, मिलजुल के रहते वो पाप भी। क्योंकि हिंसा करो तो तुम्हारी बुद्धि विवृत हो जाएगी तो झूठ बोलोगे, और झूठ बोलोगे तो चोरी पर भी बुद्धि चली जाएगी, फिर मायाचारी भी करोगे, क्रोध भी करोगे, परिग्रह भी करोगे, फिर व्यभिचार भी होगा। तो लोगों ने कहा इसे सजा देना है। जीसस बताओ, इसने इतने पाप किए हैं, इसे क्या सजा दी जाए? लोगों ने सोचा था यदि वो कहेगा सजा नहीं देनी तो हम कहेंगे जीसस तो बिल्कुल न्याय नहीं करता है।
और यदि कहेगा कि सजा देनी है तो भी हम लोग कहेंगे कि देखो इसके अंदर दया तो है ही नहीं। लोग ऐसा बना के गए थे प्लान कि उसे कुछ कहने ही पड़े। जीसस ने कहा ठीक है तुम लोग इसे सजा दो, लेकिन वो पहला पत्थर मारेगा जिसने आज तक कोई मन से भी पाप नहीं किया होगा। आज तक किसी ने मन से जिसने पाप नहीं किया वही इसको पहला पत्थर मारेगा। अब तो सबकी गर्दन धीरे धीरे झुकने लगी और हाथ से भी पत्थर गिर गए, क्योंकि कौन सा ऐसा मन है हम किसी की गलती देखकर कहते हैं उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी सोचो क्या हमने अपने मन से ऐसी गलती नहीं की है? तो हमने भी की है, और गलतियों के संशोधन के लिए, क्योंकि कहते हैं जो गलती छोड़ बैठा है उसे भगवान कहते हैं, और जो गलती सुधार देता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती करता है उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती पर करे गलती उसे हैवान कहते हैं। गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलती का पुतला है, लेकिन हमें गलतियों पर गलतियां नहीं करना चाहिए। हम गलतियां भी करते हैं और अभिमान भी करते हैं। हमें अभिमान से दूर रहना है तो अपनी निंदा आलोचना करना है, क्योंकि अपने जीवन में जितनी आलोचना होगी उतना आदमी शुद्ध हो जाएगा। आपने देखा यदि कपड़े को धोना हो तो साबुन लगानी पड़ती है, और आत्मा को धोना हो तो क्या करो, निंदा और आलोचना की साबुन लगाओ तो आत्मा पवित्र हो जाती है। आत्मा कसायों से निष्कसाय हो जाती है। आज की तारीख में हम प्रत्येक क्षण पाप बंद कर रहे हैं। आप कहोगे पाप बंद हम कहाँ कर रहे हैं? हो जाते हैं हमसे जाने अनजाने में भी पाप। जानबूझकर कोई पाप नहीं करता है, जानबूझकर कोई हिंसा झूठ चोरी कुसील नहीं करता है, लेकिन लोग उसके ओट में, हम धर्मात्माओं से भी क्या होता है, आचार्य तो कहते हैं कि यदि तुम धर्मात्मा हो तो घमंड भी मत करना। इसमें बड़ी अच्छी रत्नकर्ण श्रावकाचार्य में बात कही है कि जो अभिमान पूर्वक धर्मात्माओं की निंदा करता है वो धर्म की निंदा करता है, क्योंकि ना धर्मो धर्म कई बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जिंदा नहीं रहता है। धर्मात्माओं पर तो धर्म जिंदा रहता है। इसीलिए सज्जन श्रावक जो होता है वो प्रत्येक दिन आलोचना करता है। आलोचना पाठ अकेले नहीं पढ़ता है, ध्यान रखना। दो चीजें हैं, एक आलोचना और एक प्रतिक्रमण, और एक है प्रायश्चित। प्रतिक्रमण और आलोचना पाठ तो एक से ही लगते हैं हमको, सिर्फ अपने पाप कह देते हैं। लेकिन प्रतिक्रमण में क्या होता है, पश्चाताप हम कर लेते हैं। पश्चाताप तो हमने बहुत कामों के लिए किया है। आपके कोई धन ले जाए तो आप पश्चाताप कर लेते हो, आप किसी से झगड़ा कर लो तो पश्चाताप कर लेते हो, आप किसी से बुरा कह दो तो पश्चाताप कर लेते हो, आप गलती से ज़्यादा चीज़ खराब कर दो, मान लो बना लो तो पश्चाताप कर लेते हो। आज से ध्यान रखेंगे ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन ऐसा होता है क्या? पश्चाताप तो सिर्फ क्रियाओं को दोष देता है। आप पश्चाताप में क्या कहते हैं, हम तो ठीक से जा रहे थे, एक पत्थर आ गया ना इसलिए ठोकर लग गई। हम ठीक नहीं थे, देख के नहीं चल रहे थे, भाव नहीं आता, वो पत्थर आया इसलिए ठोकर लगी। हमारा व्यापार खराब हो गया क्योंकि सामने वाला बेईमान था। हम तो ठीक थे, सामने वाला बेईमान था। हम तो गुस्सा करना ही नहीं चाह रहे थे, लेकिन क्या करें, सामने वाले ने ऐसा कुछ कह दिया तो कहना तो पड़ेगा ही। लो हम बिल्कुल एक नंबर के हो गए, सामने वाला बेईमान हो गया क्योंकि उसने कराया। कभी कभी देखना, हम तो बहुत चाहते हैं कि झगड़ा ना हो, लेकिन क्या करें, सामने वाली मानती नहीं, कुछ ऐसी कह देती है तो कहना तो पड़ेगा ही। पड़ेगा ही का मतलब हम तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सामने वाला बहुत गलत है जिसने हमसे पाप करा दिया। लेकिन प्रायश्चित कहता है कि मेरी असावधानी रही, उसने तो छोटी सी बात कही थी, मुझे क्रोध नहीं आना चाहिए। मेरी असावधानी रही ताकि मुझे पाप हुआ मेरे से। यदि प्रायश्चित करोगे तो आत्मशोधन होगा, और पश्चाताप करोगे तो निमित्ताधीन हो जाओगे। पश्चाताप करोगे तो दूसरों पर नजर जाएगी, और प्रायश्चित करोगे तो अपने आप पे नजर जाएगी। पश्चाताप में गलतियां को सुधारते हो,
हमने कितनी बार सोचा कि सुबह कल पूजन करेंगे, पाठ करेंगे, लेकिन कर पाते हैं क्या? दूसरे दिन सोचते हैं ठंडे आज पड़े तो रहो, कल से देख लेंगे। कई बार ऐसे भाव हो जाते हैं, कभी मन करता है चलो दे देते हैं, इतनी चीज़ ये चीज़ रखी तो है, कभी तो पहनने में नहीं आती, फिर लगती है रखी तो रहने दो, फिर पहन लेंगे, कभी तो आ ही जाएगी काम में। ऐसा करके हम कितनी चीज़ें जोड़ के रखते हैं। घर में कई साड़ियाँ होंगी जो आप सालों नहीं पहनते होंगे, लेकिन जब जमाते हो कहने लगे पड़ी रहने दो, कभी एक आध बार पहनने में आ ही जाएगी, और तुम चले जाओगे और चीज़ यहीं पड़ी रह जाएगी। इसलिए अपने जीवन में सिर्फ पश्चाताप नहीं करना। पश्चाताप तुम बहुत कामों को कर लेते हैं और उन्हीं को करते हैं, लेकिन प्रायश्चित साधु करते हैं, और एक बार नहीं 3-3 बार प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। सुबह और शाम प्रतिक्रमण करते हैं, और दिन में ईर्ष्यापत करते हैं कि कभी आहार में भी गए हों, ऊपर देखने में, नीचे देखने में, चलने में, फिरने में, खांसने में, बोलने में, चीखने में, किसी भी प्रकार से सूक्ष्म जीवों का भी घात हुआ हो तो क्या प्रतिज्ञा करते हैं कि मेरे से द्वारा घात नहीं होता तो है ही, क्योंकि हम श्वास भी लेते हैं तो उसमें भी जीवों का घात हो रहा है, सूक्ष्म जीवों का। लेकिन हम यदि दिल से सोचते हैं परमात्मा वो दशा प्राप्त हो हमको जो कभी दोबारा गलती नहीं हो। निंदा करे, स्तुति करे, तलवार मारे, कहते निंदा करे कोई, स्तुति करे, और या तलवार मारे, और या आरतियों को उतारे। अर्गाव तारण असी प्रहारण में सदा समता धरा। वास्तव में मुनिराज हैं। राजा श्रेणिक का दृष्टांत ले लो। मुनिराज पर राजा श्रेणिक ने सर्प डाला था और रानी चेलना ने सर्प हटाया था। लोग कहते हैं राजा श्रेणिक ने हटाया था, हमने कि रानी चेलना ने हटाया था। जब मुनिराज उपसर्ग मुक्त हुए तब तो ध्यान तोड़ा, वरना वो तो ध्यान लीन थे, लेकिन जब उपसर्ग टूटा तो कैसा आशीर्वाद दिया दोनों को। उभयोर धर्म वृद्धि रस्तु, कि दोनों को धर्म वृद्धि हो। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित, साधु सेवा में समर्पित। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। तीर्थ
क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य समसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई। और उसी के कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री समसागर त्यागपति आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि समय सगर है, यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का व्याकुलता का सामना न करना पड़े। इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहत की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहादान की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोरावमल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र, पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।